जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, आज की इस कथा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी और आप सभी लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मेरी वीडियो को पसंद किया तो मैं आपको कथा सुनाना प्रारंभ करती हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वृष के चंद्रमा में अर्धरात्रि में इस प्रकार के शुभ योग में देवकी ने वसुदेव से श्री कृष्ण को जन्म दिया। युगादि तीर्थों के अनुसार मास का नामांकरण होता है, अतः श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी समझना चाहिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने पर इस श्रेष्ठ महोत्सव को करना चाहिए। सप्तमी के दिन अल्प आहार करें। इस दिन दंतवादन करके उपवास के नियम का पालन करें और जितेंद्रिय होकर रात में शयन करें। अब कथा का श्रवण कीजिए। जो मनुष्य केवल उपवास के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी का दिन व्यतीत करता है, वह सातों जन्मों में किए गए पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। पापों से मुक्त होकर गुणों के साथ जो वास करता है, उसी को सभी भोगों से रहित उपवास जानना चाहिए। अष्टमी के दिन नदी आदि में निर्मल जल में तिलों से स्नान करके किसी उत्तम स्थान में देवकी का सुंदर सूती ग्रह बनाना चाहिए, जो अनेक वर्णों से वस्त्रों, कलशों, फलों, पुष्पों तथा दीपों से सुशोभित हो तथा चंदन से अगेरू से सुवस्थित हो। उसमें हरिवंश पुराण के अनुसार गोकुल लीला की रचना करे और उसे बाजों की ध्वनियों तथा नृत्य गीत आदि मंगलों से सदायुक्त रखे। उस ग्रह के मध्य में षष्ठी देवी की प्रतिमा सहित स्वर्ण, चांदी, ताम, पीतल, मिट्टी, काठा अथवा मणि के अनेक रंगों से लिखी हुई श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। वहाँ 8 साल्य वाले पृथक के ऊपर सभी शुभ लक्षणों से संपन्न पर सुस्तावस्था वाली देवी की मूर्ति रखकर उन सबको एक मंच पर स्थापित करें और उस पर्यटक में स्तनपान कराते हुए सुप्त बाल स्वरूप श्री कृष्ण को भी स्थापित करें। उस सूती का गृह में एक स्थान पर कन्या को जन्म दी हुई यशोदा को भी जन्म कृष्ण के समीप लिखे। साथ ही साथ हाथ जोड़ते हुए देवी देवताओं, यक्षों, विद्याधरों तथा अन्य देव योनियों को भी लिखे और वहीं पर खड्ग तथा ढाल धारण करे हुए वासुदेव को भी लिखे। इस प्रकार कश्यप रूप में अवतीर्ण वासुदेव जी की अदिति स्वरूप देवकी से स्नाक के अवतार बलराम, अदिति के ही वंश से प्रादुर्भाव यशोदा, दक्ष प्रजापति के अवतार नंद, ब्रह्मा के अवतार गंगाचार्य, सभी अप्सराओं के रूप में प्रकट, गोपिका वृंद, देवताओं के रूप में जन्म लेने वाले गोपगण, कालनेमी स्वरूप कंस, उस कंस के द्वारा ब्रज में भेजे गए वर्णासुर, वत्सासुर, कुलीन या पीड़, कैसी आदि शुर हाथों में शस्त्र लिए हुए दानव तथा यमुनाधे में स्थित कालिक नाग, इन सबको यहाँ विचित्र चित्र करना चाहिए। इस प्रकार पहले इन्हें बनाकर श्री कृष्ण ने जो भी लीलाएं की हैं, उन्हें भी अंकित करके भक्ति प्राणायण होकर प्रयत्न पूर्वक 16 उपचारों से देव की इस मंत्र के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। वेणु तथा वाणी की ध्वनि द्वारा गान करते हुए प्रधान किन्नरों से निरंतर जिनकी स्तुति की जाती है, हाथों में भृगनी, दर्वण, दुर्वा, दही कलश लिए हुए किन्नर जिनकी सेवा कर रहे हैं, जो शैया के ऊपर सुंदर आसन पर भली भांति विराजमान हैं, जो अंततः प्रसन्न मुखमंडल वाली हैं तथा पुत्र से शोभामान हैं, वे देवता की माता तथा विजय सुता देवी देव की अपने पति वासुदेव सहित सुशोभित हो रही हैं। उसके ऊपर विधि जानने वाले मनुष्य को चाहिए कि आदि में प्रपण तथा अंत में नमः से युक्त करके अलग अलग सभी के नामों का उच्चारण करके सभी पापों से मुक्ति के लिए देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद तथा यशोदा की पृथक पृथक पूजा करनी चाहिए। उसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर श्री हरि का स्मरण करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। इस प्रकार कहना चाहिए, हे क्षीर सागर से प्रादुर्भाव, हे अग्निगोत्र में उत्पन्न, आपको नमस्कार है। हे रोहिणीकांत, मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार कीजिए। देवकी के साथ वसुदेव, नंद के साथ यशोदा, रोहिणी के साथ चंद्रमा और श्री कृष्ण के साथ बलराम की विधिवत पूजा करके मनुष्य कौन से परम दुर्लभ वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकता। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशियों व्रत के समान होता है। इस प्रकार से उस रात पूजन करके प्रातः नवमी तिथि को भगवती का जन्म
महोत्सव वैसे ही मनाना चाहिए जैसे श्री कृष्ण का हुआ था। उसके बाद भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें जो जो अभीष्ट हो गौ धन आदि प्रदान करनी चाहिए। उस समय यह कहना चाहिए कि श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो, गौ तथा ब्राह्मणों का हित करने वाले आप वासुदेव को नमस्कार है। शांति हो, कल्याण हो, ऐसा कहकर उनका विसर्जन कर देना चाहिए। उसके बाद मौन होकर बंधु बांधवों के सहित भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो प्रत्येक वर्ष विधान पूर्वक कृष्ण तथा भगवती का जन्मोत्सव मानता है, वह यशोदा फल प्राप्त करता है। उसे पुत्र संतान अयोग्य तथा अतुल सौभाग्य प्राप्त होता है। वह इस श्लोक में धार्मिक बुद्धि वाला होकर मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को जाता है। सनत कुमार, अब इसके उद्यापन का वर्णन करूँगा। इसे किसी पुण्य दिन में विधि पूर्वक करे। एक दिन पूर्वक इस बार भोजन करे और रात में हृदय में विष्णु का स्मरण करते हुए शयन करे। इसके बाद प्रातःकाल संध्या आदि कृत्य संपन्न करके ब्राह्मणों को स्वास्तिक वाचन कराए। आचार्यों का वरण करके ऋषियों की पूजा करें। इसके बाद पित्त साठ्य से रहित होकर एक पल अथवा उससे भी आधा पल स्वर्ण की प्रतिमा बनवानी चाहिए और इसके बाद रचित मंडप के भीतर ब्रह्मा और देवताओं की प्रतिमा स्थापना करें। इसके बाद वहाँ तांबे अथवा मिट्टी का एक घट स्थापित करें और उसके ऊपर चांदी या बांस का एक पात्र रखें। उसमें गोविंद की प्रतिमा रखकर वस्त्र से आच्छादित करके व्यक्ति 16 उपचारों से वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों के द्वारा विधिवत पूजन करे। इसके बाद शंख में पुष्प, फल, चंदन तथा नारियल के फल सहित शुद्ध जल लेकर पृथ्वी पर घुटने टेककर यह कहते हुए देवकी सहित भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य प्रदान करे। कंस के वध के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, कौरवों के विनाश के लिए तथा दैत्यों के संहार के लिए अपने विस्तार लिए हैं। हे हरे, मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ्य को आप देवकी सहित ग्रहण करें। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि चंद्रमा को पूर्वोक्त विधि से अर्घ्य प्रदान करे। पुनः भगवान से प्रार्थना करे, हे जगन्नाथ, हे देवकी पुत्र, हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र, हे अनंत, आपको नमस्कार है। हे सागर से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवेश्वर से प्रार्थना करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। पुनः प्रातःकाल शुद्ध जल में स्नान करके जनार्दन का पूजन खीर, तिलक और धृत के मूल मंत्रों के द्वारा भक्तिपूर्वक 108 आहुतियाँ देकर पुरुषोक्त हवन करे और पुनः इंद्र वैष्णवी चक्र में इस मंत्र से केवल धृत की आहुतियाँ देनी चाहिए। पुनः आहुति देकर तथा होम से संपन्न करने के अनंतर आभूषण तथा वस्त्र आदि से आचार्य को पूजन करे। उसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए दूध देने वाली सरल स्वभाव वाली बछड़े से युक्त उत्तम लक्षणों से संपन्न सोने की सींग, चांदी के खूर, कांसे की दाहिनी, मोती की पूंछ, तांबे की पीठ तथा सोने के घंटों से अलंकृत की हुई कपिला गौ को वस्त्र से आच्छादित करके दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। इस प्रकार दान करने से व्रत संपूर्णता को प्राप्त होता है। कपिला गौ के अभाव में अन्य गौ भी दी जा सकती है। इसके बाद ऋषिजों को यथा योग्य दक्षिणा प्रदान करे। इसके बाद 8 ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें भी दक्षिणा दे। अतः सावधान होकर जल से परिपूर्ण कलश ब्राह्मणों को प्रदान करे और उनकी आज्ञा लेकर बंधु बांधवों सहित कथा को संपन्न करे। इस प्रकार इस रहस्यमय कथा को भगवान भोलेनाथ ने सनत कुमार को सुनाया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इन्हें लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे बताना मैं आपके लिए अगली वीडियो कौन सी लेकर आऊँ।